नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों और श्रोतागण, आप सबका स्वागत है द ग्रेट साइंस में। द ग्रेट साइंस के आज के एपिसोड में हम एक जबरदस्त जानकारी के बारे में बात करना चाहेंगे। पर इससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। और हम आज के इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा, हमारे पूरे विश्व में ऊर्जा एक बहुत ही बड़ा और एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसपे अभी तक उतनी ज्यादा बेहतर कुछ तब्दीलियां आई नहीं। 1980 के दशक के बाद आज तक हमारे देश और दुनिया में कुछ ही तरीके के जो गैर पारंपरिक और पारंपरिक ऊर्जा में कुछ खासा बदलाव नहीं आया है। यदि आप ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें तो हमने कई सारे नए नए और अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए, पर अभी तक ये चीज काफी हद तक हमें सफल नहीं हुई है। दुनिया में हमारी आज की आबादी लगभग 7.8 बिलियन है, पर इस इतनी बड़ी घनी आबादी को मात्र 1.2 बिलियन की आबादी को आज भी बिजली नहीं पहुंच पा रही है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, पर इस पे अभी तक किसी भी विश्व में बहुत ही कम लोगों के राजनीतिक दांवपेच पे इस पे गहनता से चिंतन नहीं किया गया। हम बात करते हैं कि आज के हमारे इस भविष्य में और आज की इस पीढ़ी पे और आज की जो संभावित संभावना है, इन को ध्यान में रखते हुए हम आज के इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास आज तक हमने जो पारंपरिक तरीके से जो ऊर्जा के स्रोत का हमने पता लगाया वो कौन कौन सी थी। सबसे पहले बात करें तो हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट, जो बहुत ही सिंपल तरीके से इसे हर कोई समझ सकता है और ये एक इस तरीके का ऊर्जा का स्रोत था जो आज तक आप में से हर कोई पढ़े हैं, चाहे वो 5वीं का बच्चा हो या किसी बड़े अभियांत्रिकी का छात्र हो। ये सभी के लिए सामंजस्य व एक सामान्य है। इसके बाद बात करते हैं जो थर्मल पावर प्लांट, जो कि बहुत ही हद तक हमारे देश और पूरे विश्व में सबसे सर्वव्यापी इसी माध्यम से यदि ऊर्जा का उत्पन्न किया जा रहा है। इसके बाद स्टीम पावर प्लांट, जो कि अब हम वैसे ही न्यूक्लियर और हमारे पास जो अभी तक की जो पारंपरिक ऊर्जा से निकलने वाले जो भी ऊर्जा है हम इस पर ही निर्भर हैं। पर मेरा ये प्रश्न ही आप सबसे ये है कि हम कब तक इस तरीके के ऊर्जाओं पर निर्भर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये आंकड़ा पहले ही बताया कि 1.2 बिलियन अभी भी ऐसी आबादी है इस पूरी दुनिया में जिसे आज तक बिजली की मूलभूत सुविधा आज तक उन्हें भी नहीं मिली है। तो फिर ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है जिस प्रकार से जनसंख्या का विस्फोट इस दुनिया में होता जा रहा है और आने वाले समय पे इसका एक बहुत ही विश्वव्यापी मांग बढ़ने वाला है। पर सबसे बड़ा चिंता का विषय यहाँ पे ऊर्जा नहीं, सबसे बड़ा चिंता का विषय यहाँ पे ऊर्जा का मांग। और हमारे पास अभी संभावित जो तकनीक है इस पे हम काम नहीं कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी हमारे पास विफलता है। यदि आप इस चीज को गौर से देखें तो हम अभी भी लगभग 95% से ज्यादा पूरे देश पूरी की पूरी पारंपरिक ऊर्जा में की प्रणाली पर ही निर्भर है। चाहे वो भारत की बात करें, यूएसए की बात करें, फ्रांस की बात करें या अगर आप रशिया की बात करें, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो सभी के सभी अभी भी पारंपरिक ऊर्जा पर ही ज्यादा निर्भर करते हैं। पर प्रश्न फिर घूम फिर करके वहीं आता है कि हमने अब तक कुछ नहीं किया इस भविष्य की तकनीकी के लिए। तो आइए चलिए बात करते हैं कि हमें कौन कौन से भविष्य की तकनीक है जिसे हम आगे आने वाले भविष्य में और अभी कुछ हद तक हम इस पर काम कर चुके हैं। तो यदि हम इस तरह बात करें तो आज आप बहुत से लोग जानते हैं बायोमास, बायोफ्यूल, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, सोलर, विंड और हाइड्रो पावर प्लांट। ये एक ऐसी तकनीकी है जिससे हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं और इसके द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा से कोई भी प्रकार का कार्बन इंप्रेशन या कार्बन फुटप्रिंट हमारे इस प्रकृति पे नहीं जाती, जिससे सीधा इम्पैक्ट हमारे आने वाले भविष्य और आज की परिस्थिति में एक इसका बहुत ही प्रभुत्व पड़ता है। पर प्रश्न यह है, आज भी हमारे अगर इस पूरी दुनिया में अगर देखें तो सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह ये बनता है कि क्या अभी हमारे पास जो ऊर्जा की स्थिति है वो भविष्य के लिए कारगर रहेगी और कब तक हम लोग जीवाश्मों पर ही निर्भर रहेंगे। चाहे आप पूरी इस पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति और आर्थिक संरचना और ढांचा की अगर आप कल्पना करें तो आप सब में यही पाएंगे कि इस पूरी की पूरी दुनिया में यदि इस आर्थिक तौर पे अगर आगे बढ़ना है तो वो सभी के सभी आज भी पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर ही निर्भर हैं। तो इसमें भविष्य में क्या हो सकता है, तो फिर मैं इसके लिए आपके लिए कुछ लाया हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इसे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर एनर्जी जनरेशन। फ्यूचर एनर्जी जनरेशन ये एक ऐसा विषय है पूरे विश्व में, एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा रिसर्च का पार्ट है पूरे दुनिया में कि इस पे बहुत से वैज्ञानिक और अलग अलग गवर्नमेंट के एजेंसीज अभी भी इसमें फंडिंग कर रहे हैं और अपने स्वेच्छा से लोग इस पे आगे बढ़ रहे हैं। आप भी अगर इसमें वाकई रुचि रखते हैं तो आप भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसे तो ये हमारे पास कोई बहुत नया चीज नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना तर्क दिया है, पर भविष्य को मद्देनजर रखते हुए इस पे एक बहुत ही विश्वव्यापी एक नया ऊर्जा का स्रोत आप सभी के सामने
आने वाला है। अगली बात करें तो हमारे पास है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। वैसे इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाकई नया है, आप में से बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे, पर मैं आज बता देता हूं आपको। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी हमारे आने वाले भविष्य के लिए, जो आज की जरूरतमंद चीजों को एक वैकल्पिक तौर पे आप सबके लिए सामने आ सकता है। इसमें आप एक साथ, जैसे कि हमारे पास आज हाइब्रिड चलित इंजन है, चाहे जिसे आप वाहन के रूप में आप कहीं भी कार यूज कर सकते हो, वैसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी रहेगी जिसमें आप एक साथ 2 या 3 पावर सोर्स को एक साथ जनरेशन करने के लिए यूज हो सकता है। हमारा अगला है यहाँ पे जियोथर्मल वैसे तो बहुत ही गैर पारंपरिक लगता है, पर यह पारंपरिक स्रोतों में भी आता है। पर जियोथर्मल के लिए अगर इस पूरे विश्व में एक साथ सर्वे किया जाए तो हमारे पास बहुत ऐसे अंबार ऊर्जा का स्रोत मिलेगा जहां से आराम से इस तरीके से ऊर्जा निकाला जा सकता है। पर घूम फिर करके प्रश्न वहीं आ जाता है, क्या हमारे पास आज ये जो तकनीक है इसको हम बहुत लंबे समय तक पूरा कर पाएंगे, या हमारे पास जो तकनीक अभी हमने सीखा है या जाना है इसके बारे में हम क्या समझ पाएंगे। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा मूलभूत जो सबसे बड़ी समस्या वो अर्थ का होता है। अगर हमारा अर्थ ही मजबूत नहीं है तो हम इस चीज पे नहीं कर पाएंगे। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हर एक टॉपिक में चाहिए तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को मैं यही विराम देता हूं ताकि समय की सीमा और ना बढ़े, और इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन दोस्तों को जरूर भेजें जो इन सब टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत बहुत